सब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है क्या होता है, विहान बाबू के थोड़ी-सी भी चोट लग जाती है ना, मेरा मूड इतना ख़राब हो जाता है। और ना ये विहान ना टिकता नहीं है, कितनी भी कोशिश करो। जैसे मम्मी ने भी पकड़ रखा हो, मैंने भी पकड़ रखा हो, गोदी में भी लेके बैठे होंगे ना, तब भी इतना उछलता है ना। मतलब एक वो बच्चे नहीं होते जो ठहराव वाले होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ना क्या होता है ना, जैसे बेड है, मैं हमारा आपने बेड देखा है, कमरे का बेड पे हमने इसे विहान बाबू को बैठा रखा होता है। और ये क्या करता है, एकदम से कोने में जाएगा जहाँ पे दीवार, और वहाँ जाके अपने आप अपना सिर दीवार में मारता रहेगा। एक दो बार मारेगा, मतलब उसके बाद फिर उसको लेके आएंगे, फिर मतलब बैठेगा और रोता नहीं है, इसको दीवार पे अपना सिर टकराता रहता है, इसको खेल लगता है ऐसा। मैं क्या करूं, मतलब समझ भी नहीं आता कि इस चीज को ना, मतलब कैसे। एक सेकंड रुकिएगा आप, मेरे को ना मेरे सामने कमरे में कोई जीव नजर आ रहा है, ये कौन सा है मैं देख लूं। आई थिंक छिपकली है, शायद छिपकली ही है। मुझे ना अंधेरे में दिख नहीं रहा था, मुझे लगा कहीं सांप सूप ना हो, छोटा सा था। पर ये छिपकली ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जी ये शाम का टाइम था और मैं पापा जी के साथ ना घर में सब्जियां फल फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो रखे थे, वो लेने जा रही थी। एक्चुअली आप सोचोगे, फिर आप मुझे कह भी देते हो कई बार कि आप पापा जी के साथ ही पूरा टाइम बाजार में घूमते हो। तो मुझे आप ये बताइए, अगर पापा जी ना कार चला रहे होते तब तो ठीक था, अब घर का सामान लेकर आना है, पापा जी स्कूटी चलाने वाले, सामान पकड़ने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए ना, ये बताइए आप। तो घर पे और कोई भी नहीं होता तो वैसे भी मैं ही चली जाती हूँ पापा जी के साथ सामान, फिर आगे पापा जी को भी दिक्कत आती है ना कि पापा जी को, वरना वैसे आगे की साइड भी रख लेते हैं, वैसे तो स्कूटी में जगह होती है, पर फिर भी साथ में जाओ ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे ना मम्मी विहान बाबू को संभाल रहे थे, और बस मम्मी को ना मैं पता है इरिटेट कर देती हूँ, कई बार 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 बोलती रहूँगी। पता है मैं घर से निकलती हूँ ना विहान बाबू को छोड़ के, 10 बार मम्मी को कहूँगी, मम्मी प्लीज़ विहान का ध्यान रखना, मम्मी विहान को बेड पे अकेला मत छोड़ना, मम्मी विहान के लिए ये कर देना, मम्मी पीछे से विहान को ये खिला देना। मतलब आप ये सोचोगे, मतलब मम्मी भी कई बार फिर मेरे को बोल देती है, कहते हैं हमने भी बच्चे पाले हैं, हमें सब पता है। मतलब लेकिन क्या करूँ, फिक्र इतनी हो जाती है, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं एक बार फिर भी बोल देती हूँ ये बात। तो थोड़ी सी ना टेंशन विहान की रहती है, और अगर इसके थोड़ी सी भी लग जाए ना, चोट लग जाए, फिर मेरा ना पूरा दिन खराब, मेरा अंदर से अंदर दिल दुखता रहता है। और ये छोटे बच्चे ना चोट खाते ही खाते हैं, इतनी शरारत करते हैं ना। मतलब मैं क्या करूं, बेड के साथ दीवार है लगी हुई है, मैं तकिए भी लगा देती हूँ, लेकिन एक ही दम से झटका खाता है, टिकता नहीं है, कभी उधर उछलेगा कभी उधर कूदेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो ये लग रहा है कि विहान के लिए बेस्ट तो ये होगा कि मैं ज़मीन पर ही गद्दा घेर लूँ, क्योंकि बेड पे ही चोट खाएगा, बहुत तंग करता है बहुत ज़्यादा। मतलब इस तरीके से कभी बेड पे से नीचे गिरने को लगेगा, कभी पूरा झुक जाएगा, उसको पूरा टाइम बेड पे ना कभी खींच खींच के उधर बैठाएंगे, कभी उधर बैठाएंगे। आप ही मुझे बताइए, अगर मेरे को तो यही लग रहा है कि मैं ना एक काम करती हूँ, नीचे ज़मीन पे ही गद्दा घेर लेती हूँ, विहान को नीचे ही बैठा के सुला दिया करूँगी। थोड़ा सा होता है दिक्कत। और यहाँ पे ना मैं पाइनएप्पल खरीद रही थी, आपको पता ही है मैं पाइनएप्पल खाती हूँ। और इसके अलावा सॉरी, मुझे हिचकी आ रही थी अभी। तो यहाँ पे सेब भी मैंने खरीदे थे, आपने देख ही लिए थे सेब, मैंने दोनों टाइप के सेब खरीदे। मैंने दो तीन, ये दूसरे अच्छे लग रहे थे दिखने में, तो मैंने कहा ये वाले भी दे दो। तो यहाँ पे ना मेरा टोटल 175 रुपये का बिल बंधा था, ये इन चीज़ों का, फ्रूट्स का। और 20 रुपये के केले थे। तो मैं कहती हूँ ना कि सीज़न का फ्रूट खा लो, 20 रुपये के केला तो मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब महंगा। अगर आप रोज़ का 20 रुपये के दर्जन केले आए हैं, 12 केले, अगर आप रोज़ का 2 केले भी खाओ तो 4-5 दिन अच्छे से खा सकते हो ना फ्रूट्स में। और पाइनएप्पल का भी रेट इतना महंगा नहीं था, ठीक था, 40 रुपये का आया था मेरे ख्याल से। सेब महंगे हो रखे हैं इस टाइम ना, सेब महंगे चल रहे हैं। और यहाँ पे पपीते का रेट मैं आपको बताती हूँ। पपीता ना मैंने, एक पपीता मुझे 40 रुपये का पड़ा है, तो आप देख लीजिए क्या रेट चल रहा होगा ना अभी। तो ये तो वजन के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे जो मैं पपीता लेके आई हूँ ना, वो थोड़ा कच्चा आ गया है, वो 2 दिन लगेंगे पकने के लिए। तो मम्मी कह रहे थे कि वैसे तो ठीक है, लेकिन कच्चा है, अभी नहीं खा सकते इसको 1-2 दिन। तो ना पपीता मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि पपीता ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो या कोई भी दिक्कत हो। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं प्रेगनेंसी में ना, मेरे को ना बीच में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई थी, जब विहान पेट में था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे लगा था डॉक्टर कुछ सिरप कुछ दे देंगे भाई। पर मेरी डॉक्टर ऐसी थी, वो ना हमेशा नेचुरल चीज़ों से मतलब ठीक करने को, मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने मुझे उस टाइम बोला था प्रेगनेंसी में कि आप पालक खाओ, जम के रोज़ पालक की सब्जी खाओ, और इसके अलावा पपीता खाओ।
तो मतलब मैंने मतलब अपनी डाइट में बदलाव किया ना, तो उसी से ही मेरे को ना कोई सारी मतलब पूरी प्रेगनेंसी फिर मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में पपीता खाया और ये पालक बहुत खाया, और इसके अलावा मैं लस्सी के 2-3 गिलास पी लेती थी। जैसे लस्सी होती है ना, अच्छी होती है, जैसे आपको बॉडी में अच्छी मतलब अच्छा करती है, बस इतना बोलूँगी। तो खान पान का आपके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, तो आपको अच्छी खुराक ही लेनी चाहिए। तो थोड़े ले लो, कम खा लो, लेकिन अच्छा खा लो। हम वैसे भी तो बाहर पैसे इतने गवाते हैं, ख़राब करते हैं, उससे बढ़िया है थोड़ा चीज़ ढंग की ले लो। और यहाँ पे पापा जी घी लेने लग रहे थे। हम ना जैसे दोनों तरीके का घी ले लेते हैं, अगर इमरजेंसी हो, एकदम से कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, तो हम डब्बे वाला ख़रीद लेते हैं। लेकिन ना यहाँ पे पापा जी देसी घी खरीद रहे थे, और ना यहीं से ही मतलब जो मेरा जापा हुआ था ना, जापा आप समझते हो ना, जब बच्चा होने के बाद जैसे वो टाइम होता है, उस टाइम भी हमने यहीं से ही मेरे ख्याल से घी खरीदा था। और थोड़ा गाँव से आया था उस टाइम, तो घी तो बनता है ना, मतलब वो भी क्या टाइम था ना सच में, जब विहान हुआ था। मतलब वो टाइम में ये तो कहती हूँ कि हाँ, वो 45 ही दिन विहान बाबू के साथ वो टाइम स्पेंड किया, उसमें से भी 1 महीना खराब ही गया, जब पता चल गया था कि सन्नी के डायलिसिस शुरू होंगे। पर विहान बाबू के होने के बाद मेरे ख्याल से 5-7 दिन तो मैंने अपनी लाइफ को चलो एंजॉय किया था, कि विहान बाबू के होने के बाद 1 हफ्ता तो चलो अच्छे से खुश रही थी मैं। मतलब मेरे को मेरी कंप्लीट फैमिली मिल गई थी, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा। तो वो 7 दिन भी चलो मेरे को भगवान ने दिए, तो मैं उसके लिए भी भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान ने चलो मेरे को मेरे पति और बच्चे के साथ 7 दिन तो दिए अच्छे से बिताने के लिए। बाकी ठीक है, मेरी लाइफ से कभी टेंशनें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी टाइम में जो मिला लाइफ में उसको मैंने अब लेकर अपने साथ मतलब सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, ये भी मिल गया, कोई नहीं, अब इसमें से क्या अच्छा निकाल सकती हूँ मैं हमेशा ये सोचती हूँ। तो अब मेरे को ये लगता है कि चलो मेरे हस्बैंड तो ख़त्म हो गए, और अब ये बच्चा है, तब अब मेरे को इन चीज़ों के साथ अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि इसमें बेटर कैसे बना सकती हूँ मैं। तो मैं इसीलिए बस अपने काम में लगी रहती हूँ, बिज़ी रखती हूँ खुद को। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी को देखो, पहले तो आप बात पता कोई भी इंसान मिलता है ना मेरे पापा जी को, मेरे पापा जी उनके साथ ही बातों में लग जाते हैं, मतलब सबको बताएंगे अच्छा, और पता है हमेशा ज़्यादा बताएंगे। मेरे को पता है क्या, इन भैया को बोलते निधि के ना 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। मैंने कहा पापा जी 1.5 लाख कहाँ से हो गए, मेरे 1,06,000 सब्सक्राइबर है। तो पापा जी बोलते क्यों, मेरे वाले के भी मिला 13-14 हज़ार, मेरे के भी है, तेरे दूसरे चैनल के भी है 20 हज़ार, टोटल मिला के तो हो गए ना 1.5 लाख। मैंने कहा अच्छा, टोटल मिला के तो हो गए 1.5 लाख। पर क्योंकि मैं सोचा करती थी कि पापा जी सबको ना, जब मेरे 70-1 हज़ार थे सब्सक्राइबर तब 1 लाख बता देते थे सबको, और अब जब 1 लाख के करीब हुए हैं सबको 1.5 लाख बता देते हैं सबको कि 1.5 लाख है। मैं कहती हूँ पापा जी आप ना आगे इतना ज़्यादा क्यों बताते हो। तो पापा जी बोलते कि नहीं मैं सबका टोटल करके बता देता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए हम ऐसे ही घी खरीदते हैं, और हमारा घी 390 रुपये का आया था। मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। तो फ्रूट्स आए हैं, ये हफ्ता चलेंगे, 5-6 दिन तो चलेंगे ये हमारे। तो करीबन कितने के आए हैं फ्रूट्स, 175 वो, 40 वो, 20 वो, 60, और 60 में 175 ऐड कर दो, 70, 80, 90, 100, 230, 235 के करीब ना, हाँ 235 रुपये के फ्रूट्स आए हैं, और ये हमारे करीबन 5 दिन चलेंगे। तो 235 को डबल कर दो, कितना हो गया, मतलब करीबन 500 रुपये एक 10 दिन के फ्रूट्स के हो गए। इस हिसाब से हमें 1500 रुपये लगते हैं अगर हम फ्रूट्स खाते हैं ना पूरे 1 महीने के, तो 1500 रुपये आप खुद के ऊपर। और ये फ्रूट्स सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी, सब खाते हैं, मतलब मम्मी पापा जी तो नहीं खाते हैं पर विहान भी खा लेता है। तो 1500 रुपये तो चलो आप एक सिंगल पर्सन अपने ऊपर खर्च ही सकता है ना अपनी अच्छी सेहत के लिए। और अगर कभी बीमारी लग जाएगी तो आप 1500 रुपये डॉक्टर को भी दोगे, और दवाइयों का भी खर्चा उठाओगे, इतने सारे टेस्ट लिख देता है डॉक्टर। उससे अच्छा तो यही है ना, अपना खान पान ही बढ़िया कर लो। और यहाँ पे ना विहान बाबू ना बालकनी में खड़ा ना कुत्तों को देख रहा था, और बै 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 की आवाज़ निकाल रहा था। और गर्मी का टाइम था, तो मम्मी ने टी शर्ट उतार दी थी विहान बाबू की, क्योंकि थोड़ी गर्मी सी ज़्यादा हो रही थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी थी। और ये देखो मैं बता रही हूँ ना, पपीता काटा और कच्चा निकला। तो विहान बाबू को ना पहले हम केले ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि ना जो केले होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो और मैं जो पाइनएप्पल है वो सबसे आखिरी में काटती हूँ। और पता है जैसे शाम के टाइम जब भूख लग रही होती है ना, या रात के टाइम, तब मैं छोटे छोटे जैसे सेब होता है ना, मैं एक सेब खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी आदत है। और विहान को भी मैं शुरू से आदत डलवा रही हूँ कि वो फ्रूट्स पे ज़्यादा जोर दूँ मैं, ताकि वो उसको आदत लगे अच्छी खुराक।
तो जी मैं कमरे में बैठी हुई हूँ ना, जिस कमरे में उसमें अंधेरा हो रखा है क्योंकि मैंने लाइट नहीं जला रखी थी। तो अब मैं ना इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को, मेरा फेस नहीं दिखेगा आपको, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यारों दोस्तों से सबसे भी करवा दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, कल मिलते का मतलब हम दिन में मिलेंगे, ठीक है, शाम की वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।